बेगूसराय में रविवार को कोऑपरेटिव कॉलेज में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद महाबली सिंह कुशवाहा, लोजपा नेत्री शोभा सिन्हा पासवान, रालोमुखी डॉक्टर रणविजय सिंह और हम के रत्नेश पटेल विशेष रूप से शामिल हुए। जदयू जिलाध्यक्ष रुदल राय की अध्यक्षता और भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव वर्मा के संचालन में विधायक कुंदन कुमार और सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रमुख नेता सहित हजारों लोग शामिल हुए। सभी ने केंद्र और बिहार सरकार की ओर से किए गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की और एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने की बातें कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम किया है। देश और मां बहनों के लिए बहुत काम किया है। शौचालय, पानी, बिजली, रोजगार जैसी कई योजनाएं दी है। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द क्यों कहे गए? ये गाली मोदी जी की मां की नहीं, बल्कि देश की हर मां, हर बहन और हर बेटी की गाली है। कुछ बेईमान लोग देश के संबंध में नहीं सोचते हैं। राजनीतिक नैतिकता इतनी गिर नहीं सकती है जितनी कुछ लोगों की गिरी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने बिहार और बिहारियों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मंच पर बुलाकर घुमाया जा रहा है जिन्होंने बिहार और बिहारियों को अपमानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर चल रहा है। जनता और एनडीए कार्यकर्ता में उत्साह है। ये स्पष्ट संदेश है 2025 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। परिवार में कई बातें होती है, लेकिन देखी होंगी कि लोकसभा चुनाव में हमने बेहतर तालमेल से चुनाव लड़ा था। इस बार भी बिहार में विकास की गति को बनाए रखने के लिए पांचों दल एक साथ काम करेंगे। समय आने पर सब निर्णय होगा। बिहार का विकास रुकने नहीं देंगे। तेजस्वी जब चार विभाग के मंत्री थे, एक भी विभाग की सुध नहीं ली, योजनाओं की समीक्षा नहीं की थी। वे रोजगार की बात करते हैं। बिहार के युवा कभी तेजस्वी को रोजगार नहीं देंगे। नितिन नवीन ने कहा कि जिन लोगों ने बंदूक की नोक पर बूथ लूटा हो, जनता के अधिकार को लूटा हो, वो चंद वोटर के लिए आज बिहार में वोटर के अधिकार की बात करते हैं। उनको बांग्लादेशियों पर ज्यादा भरोसा है। बिहार के 14 करोड़ लोगों पर भरोसा नहीं है जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। उन चंद लोगों की वोट बैंक के लिए क्यों चिंतित है? कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति इनके माथे पर चढ़कर बोल रही है, और लेकिन बिहार के 14 करोड़ आवाम पूरी तरह से इसका जवाब देगी। जनता को मालूम है कि मेरा वोट का अधिकार कोई सुरक्षित रखता है तो एनडीए गठबंधन रखेगी। हम जनता को सर्वोपरि मानते हैं और वे बंदूक को सर्वोपरि मानते हैं। राजवल्लभ यादव की तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गाय से करने के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई भी शब्द का प्रयोग इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देश की सभी माता, बहनें, पत्नी किसी की हो, निश्चित रूप से हमारे लिए सम्मानित है। जहां नारी की पूजा होती है और नारी की पूजा को ही हम सम्मान मानते हैं। हम राहुल और तेजस्वी जैसे नहीं हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को जोरदार आगाज हुआ है और मैं कुंदन जी को उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर चल रहा है और जो जनता में खुशी है और कार्यकर्ता में जो जोश है वो स्पष्ट संदेश दे रहा है कि 2025 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। और मैं कुंदन जी ने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है, लगातार सदन में रहकर सदन में अपनी आवाज बुलंद करके योजनाओं को लाने से लेकर सदन में क्षेत्र की आवाज उठाया है, वो निश्चित रूप से यहाँ बेगूसराय की जनता की तरफ से पूरा आशीर्वाद इनको मिलेगा और हम सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में क्या रहेगा रिजल्ट? देखिए, जिस प्रकार से एनडीए ने लगातार जनता का विश्वास जीता है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो रोजगार का हो, महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, अभी निवेश के कई बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ है और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का नेतृत्व वाली सरकार विकास के प्रति भी जवाबदेही के साथ काम किया है और लोगों के साथ जुड़कर चाहे एक एक व्यक्ति के घर में रोशनी पहुंचाने से लेकर अन्न पहुंचाने से लेकर हर योजनाओं को सौगात दिया है। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है इस बार 2025 में पूरी तरह से 200 के आंकड़े को भाजपा एनडीए गठबंधन पार करेगा और फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आएगी। एकजुटता पर कभी कभी सवाल उठता है। जीतन मोदी चिराग पर हमला करते हैं। नीतीश ने बक्सर में उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। पहले आप ध्यान रखिएगा
कि परिवार में कई बातें होती हैं, लेकिन आपको देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने बेहतर तालमेल से चुनाव लड़ा और इस बार भी बिहार को विकास के पटरी पर बनाए रखने के लिए पांचों गठबंधन के बड़े नेता एक साथ काम करेंगे। बक्सर में भी किसने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, मन से कहा कि इनको जिताइए। लेकिन समय पे आने दीजिए, समय पर सब निर्णय होगा। कार्यकर्ताओं का जोश और सभी दल का अधिकार होता है अपने लोकतंत्र में अपने अपने दावा प्रति दावा करने का, लेकिन सबके ध्यान में है कि हमें बिहार के विकास को रुकने नहीं देंगे। इंडिया में बड़ा भाई कौन है? इंडिया में बड़े भाई की भूमिका किनकी होगी? बड़े भाई के चक्कर में मत पड़िए, हम सब भाई हैं और यही भाई निश्चित रूप से बिहार के एक एक माता बहनों के विकास की चिंता करते हैं, भाई के रूप में इस भाई की चिंता करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट के माध्यम से विपक्ष पर सरकार पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का हमला को पहले पूछिए ना उनसे कि जब 4 विभाग के मंत्री रहे थे, एक भी विभाग की सूद ली थी क्या? एक बार योजनाओं की समीक्षा की थी क्या? और जिस रोजगार की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि बिहार का युवा तेजस्वी यादव को कभी रोजगार नहीं देगा, उसको निश्चित रूप से बेरोजगार रखिए ताकि बिहार के करोड़ों युवा को रोजगार मिल सके।